हाँ सब नहीं, मतलब 7 क्लास में। आप लोग जल्दी से इसको उतार लीजिए। ई वाला मत लिखिएगा, ये नहीं करना है। ई वाला के नहीं है ये। हाँ सर के है। अच्छा हाँ सही बोले, के है जी। सर वो ए ऐसे बोलते हैं सर। सॉरी हाँ के है। मुंह के पास के है। अच्छा ठीक है, के बेलन पूछ देंगे ना। बस उसको मानना पड़ेगा। आप बताइए, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड लेता है। ठीक है, इसमें लोलक क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोलक? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई आपका कमरा का छत है और इसमें एगो ऐसे डंडी लगा हुआ है, हुक टाइप का कुछ लटकाने वाला। इसमें आप कोई रस्सी बांधते हैं और एक धातु का, मिट्टी का, गिट्टी कुछ एगो बॉल लटका देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग लोलक कहते हैं। क्या बोलेंगे? लोलक। इसको ये पूरा को लोलक कह दिया जाता है, लोलक। ठीक है, और इस पूरा को हम लोग कहते हैं क्या? गोलक। इसको कहेंगे लोलक, पूरा को गोलक। यह है लोलक। आई पूरा है सर एक बात पूछें। मुझे। अब ई जब है तो ये घूमता है पेंडुलम की तरह ऐसे। ठीक है, जो इस तरह से डोलता है, घूमता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा गति कहते हैं? आवर्त गति। आवर्त गति कहते हैं, है ना। गाना है कीड़ा, कीड़ा सॉन्ग अजय देवगन का, सुने हैं? वो मैं ऐसे ऐसे वो गाना, मतलब उसका डांस का स्टाइल है ऐसे ऐसे करने का। अब ऐसे करे तो लाया मतलब उसका गाना का स्टेप है ये, ऐसे ऐसे करना है, देखें हैं? सर वैसे मत न कीजिए बोला। ठीक है, तो ये वाला चीज़ है। ठीक है ना, तो अब ये यही जो है क्या होता है? डोलता है, डोलता है। ठीक है, ये इधर से इधर आएगा, मान लीजिए यहाँ है तो यहाँ से हल्का यहाँ भागेगा। ठीक है, फिर यहाँ से इनमें से छोड़िएगा तो यहाँ से होता हुआ इधर भी आएगा, है ना। इसको इनमें से खींच के छोड़ दीजिएगा तो उधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। तो मान लीजिए आप इसको यहाँ से पकड़ के छोड़े, गया और वापस आ गया, तो इसको एक आवर्त काल कहते हैं, एक आवर्त कहते हैं। ठीक है, उसको पकड़ के नहीं लाए और ला के आप उसको छोड़ दिए, छोड़ने के बाद वो वापस यहाँ आ गया तो उसको एक काल आवर्त कहते हैं। ठीक है, सुन में बात। या फिर ये बीच में स्थान था, यहाँ से इसे पकड़े और पकड़ के छोड़ दिए, तब आवर्त कहाँ पूरा होगा? हाथवा में आके नहीं, जहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से उठाए, छोड़े, गया पूरा, यहाँ पे बीच में आ जाएगा तो एक आवर्त काल पूरा हो जाएगा। वो रुकेगा नहीं बीच में, लेकिन आवर्त काल यहीं पूरा हो जाएगा। है बात समझने? जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, एक सर्कुलर फील्ड है, यहाँ से दौड़ना चालू किया, एकदम स्पीड में दौड़ रहा है, तो रुकता है जाके यहाँ पे, तो क्या कहिएगा? यहाँ पे जाके उसका खत्म हुआ है? नहीं, शुरू कहाँ से किया था? यहाँ से, तो यहीं पर ना खत्म हो गया उसका। बस वही चीज़ है, यहाँ से खड़ा था, यहाँ पे खींच के छोड़े तो भले इधर आ जाएगा, लेकिन आवर्त तो कहाँ पूरा हो गया? बीच में पूरा हो गया। तो जैसे भी हो, एक बार घूम लेगा तो उसको आवर्त कह देते हैं। कोई दिक्कत? आपके लिए स्पेशली कर रहे हैं, समझ में आ जी आपको? आपके लिए भी स्पेशली है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कोई सरल लोलक है जो 20 दोलन पूरा करने में, ये लोलक है सरल, इसको 20 दोलन पूरा करना। दोलन मतलब समझिए दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन, है ना, जो घूम रहा है, पेंडुलम जो डोलता रहता है, झूला आप जो झूल रहे हैं, ये सब दोलनी गति का एग्जाम्पल है। ठीक है, पेंडुलम का डोलना, झूला का झूलाना, ये सब दोलनी गति का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये दोलन कर रहा है, इन्हें डोल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड लगता है। यानी कि गया आया एक दोलन, फिर गया आया दो दोलन, गया आया, ऐसे कर करके जब 20 बार करता है ना ऐसे ऐसे, तो कितना टाइम लेता है? 32 सेकंड लेता है। तो लोलक का आवर्त काल क्या है? इसका आवर्त काल आपको बताना है। काल निकालने का कोशिश कर रहे हैं ना। आवर्त काल मतलब क्या हुआ? एक बार में वो कितना टाइम लगा रहा है, एक बार घूमने में कितना लग रहा है, दूरी तय कर रहा है, वो समझिए। तो आवर्त काल में क्या करेंगे? 32 सेकेंड बटा 20, मतलब यूँ समझिए, आवर्त काल मतलब टाइम पीरियड निकालना। इसका आवर्त काल कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बार जाके आने में कितना समय लगाता है, बस इतना सा बात है। बात समझ रहा है? आवर्त काल निकालने का मतलब ये हुआ कि अगर जो लोलक है वो एक आवर्त पूरा करने में कितना समय लगा रहा है, यहाँ से आप छोड़े तो वापस जाना और वापस आने में कितना समय लगा रहा है, बस ये बात आपको निकालना है। ठीक है, तो आप बताइए 5 किलो चीनी का दाम है 10 रुपये, तो 1 किलो चीनी का दाम
5 किलो चीनी में 10 रुपये, तो 1 किलो चीनी का दाम 2 रुपया। 2 रुपया। 2 रुपया हो जाएगा, है ना। चूँकि 5 किलो का दाम है कितना, 10, इसलिए 1 kg का 10/5 यानी 2 किलो। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आवर्तकाल में कि 20 बार में 20 आवर्त में कितना 32 सेकंड का समय लगता है, इसलिए एक आवर्त में कितना समय लगाएगा, 32/20 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यही है वहाँ पे ये चीज़ डायरेक्टली लिखा हुआ, भागा कर देंगे। ठीक है, 20 बार घूमा है ना। लोलक के द्वारा पूरे करने में जो आवर्तकाल, आवर्ती का एक हो जाएगा कुल आवर्तकाल 1 2 ऐसे करके 20 आवर्तकाल है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 32 से क्या करेंगे, 20 को भागा कर देंगे। इसको कीजिएगा तो 16 दूनी 32 और 10 दूनी 20, 10 मतलब भागा 10 है, एक अंक पहले यानी 1.6 इसका ये आ जाएगा, यानी कि 1.6 सेकेंड आंसर, 1.6 सेकेंड होगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, कहा ये गया है क्वेश्चन के अंतर्गत में, बड़ा सिंपल सा चीज़। एक लोलक है, यही है लोलक आपका, ठीक है। लोलक घूम रहा है पेंडुलम की तरह, उसमें क्या बोला गया कि अब 20 दोलन पूरा करता है, ठीक है। 20 दोलन पूरा करता है कितने सेकंड्स में, 32 सेकंड में। 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड का समय लेता है। तो आपको आवर्तकाल बताना है। आवर्तकाल मतलब क्या, एक दोलन पूरा करने में लगा समय, एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल है, ठीक है। एक दोलन पूरा करने में लगा समय। तो अब 20 बार घूमा है तो इतना सेकंड में, तो एक बार कितना सेकंड में लगेगा, जितना भागा करके आएगा, दोनों को भागा कर दिए, 1.6 सेकंड आंसर है आपका। समझ में आया, ठीक है। अगला बात करते हैं, 2 स्टेशन है, उन दोनों के बीच का दूरी है कितना, 240 किलोमीटर, ठीक है। एक स्टेशन मान लीजिए एक है और एक स्टेशन मान लीजिए बी है, इन दोनों के बीच का जो दूरी है 240 किलोमीटर है। दूरी है कितना, 240 किलोमीटर। कोई रेलगाड़ी द्वारा दूरी को तय करने में 4 घंटा, इसमें जो समय लेता है 4 घंटा का, यानी कि कोई रेलगाड़ी जब ए से बी पे जाता है ना तो समय कितना लेता है, 4 घंटे का। तो रेलगाड़ी की चाल का परिकलित कीजिए, चाल परिकलित कीजिए मतलब चाल बताइए। तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला है, दूरी बटा समय। दूरी है 240, समय है 4 घंटा, 6 चौके 24, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, है ना। चौथा हो जाता है। पांचवा देखिएगा, पांचवा भी देखिए जरा जल्दी से ध्यान से, 8:30 में देखता है ना तो 5 7 3 2 1.0 किलोमीटर रहता है। जिसपे ये बताए कि गाड़ी कितना किलोमीटर चला उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ओडोमीटर। ओडोमीटर, है ना। ओडोमीटर से पता चलता है। तो ओडोमीटर में ये वाला देखा होगा, तो सुबह 8:30 बजे इतना मीटर लिखा हुआ था। उसके बाद जो है ना 8:50 पे यानी कि ठीक 20 मिनट बाद देखा तो गाड़ी पे यानी ओडोमीटर में लिखा हुआ था 5 7 3 3 6.0 किलोमीटर, यानी कि कितना किलोमीटर गाड़ी चल गया होगा, घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा, ठीक है। अगला, हाँ तो सवाल क्या है, कार द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है। तो पहले क्या कर देते हैं, इसको घटा दीजिएगा तो ये 20 मिनट आएगा ना, 8:50 और 30 घटा दीजिएगा तो समय निकल जाएगा। इसको घटाइए तो आपका कितना आ जाएगा, ये 5 और ये 3 1 और ये खत्म है, ठीक है 15 किलोमीटर, यानी कि 20 मिनट चला गाड़ी 15 किलोमीटर, ठीक है। अब इसी से सवाल आपका हो जाएगा क्या, पहला सवाल क्या है, कार द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है, तो कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर, पहला का आंसर। कार की चाल किलोमीटर प्रति मिनट में परिकलित कीजिए। कार का जो है चाल आपको बताना है किलोमीटर प्रति मीटर, तो चाल बराबर क्या होता है जी, दूरी बटा समय। तो दूरी रहा 15 और समय है मिनट 20, तो इसको मिनटे में रह देंगे, क्यों, क्योंकि क्या बोला है, किलोमीटर प्रति मिनट में बताने के लिए बोला गया है, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, किलोमीटर प्रति मिनट में, और घंटा वाला भी आगे में है। तो इसको आप घटा भागा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, हाँ ठीक है 0.75 किलोमीटर प्रति मिनट, है ना, किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है। अगला, इसी को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर किलोमीटर को कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे, प्रति मिनट है तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा काम। 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो अगला आंसर आ जाएगा। पक्का क्लियर है ना सब कुछ, बोलिए करें ना, ठीक है ना जी, सब कुछ। कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पे भी चाहे तो इसको बदल सकते हैं मिनट को घंटा में,
जैसे यहाँ पे जो बदला जाएगा उसको यहीं पे बदल दीजिए, अगर आपकी मर्जी हो तो। ऐसे कोई भी ठीक ही ठाक है, कोई दिक्कत? मजा आ रहा है क्या? अगला 6 नंबर देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? सलमा अपना घर से साइकिल विद्यालय पहुँचने 15 मिनट लेती है। ठीक है, समय कितना लगता है? 15 मिनट का साइकिल का चाल दिया हुआ, तो घर से विद्यालय दूरी नहीं निकाल दीजिएगा, निकल जाएगा, इसको रहने देते हैं। अगला आपको ग्राफ बताना है, तो ग्राफ वाला कौन कौन बनाया है? आप बनाए हैं, आप बनाए हैं। देखिए तो सर पहले हाँ सर मेरा देखिए। देखिए सर, देखिए सर हम भी बना लिए। ठीक है, आप भी बना, दोनों का बना हुआ है। ये गलत बना हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है? दूरी समय का ग्राफ बनाना है। किसका बनाना है जी? दूरी और समय का, यानी एक तरफ दूरी रखना है और एक तरफ समय रखना है। हाँ जी, हाँ ठीक है, फिर देखिए ना, फिर से बताते हैं। अरे देखिए ना भाई, बना के दिखा रहे हैं तो फिर फालतू के लिए हैं। देखिए इसका क्या करना है? दूरी और समय का ग्राफ करना है। एक तरफ समय रखेंगे, एक तरफ दूरी रखेंगे। ठीक है, तो आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम ऐसा लेते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। समय लिए हैं घंटा में, ठीक है, और दूरी लिए हैं किलोमीटर में। मान लीजिए कोई कार, क्या बोला हुआ है? नियत चाल से करती कार। कार जो है नियत चाल से, यानी फिक्स चाल से, न चाल, न उसका स्पीड बढ़ रहा है, न स्पीड उसका घट रहा है, नियत चाल से चल रही है। तो मान लेते हैं ऐसा कि 1 घंटा में चलती है 5 किलोमीटर, 2 घंटा, और उसके बाद चलती है कितना? 10 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, 20। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही अब नियत चाल से चल रही है, तो यहाँ से 0 से शुरू करेगी, तो 1 घंटा में जाती है 5 किलोमीटर। तो ऐसे करके दूसरका में जाएगी कितना? 10, तीसरका में, चौथा में, पांचवा में, है ना? पूरा को मिला दीजिएगा तो इस तरह का ग्राफ हमारा बनेगा। ये तो लगभग सबका सही हो गया होगा। ठीक है चलिए, अब सड़क के किनारे खड़ी कोई कार। अब कोई कार जो है ना सड़क के किनारे खड़ी है, ठीक है। देखिए यहाँ भी सेम चीज़ कर लेते हैं, समय ले लेते हैं किसमें? मान लेते हैं घंटा में ही, और ये दूरी है, ये भी ले लेते हैं किलोमीटर में, ठीक है। तो मान लीजिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, मन करे चलिए 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जो भी हो, 10 किलोमीटर, 15, 20, 25, 30। आप चाहे तो 1, 2, 3 भी ले सकते थे कि 1 किलोमीटर में एक घंटा में 1 किलोमीटर जाता है, इस तरह का। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है ना, कार चल नहीं रही है, किनारे में रोड के खड़ी है बस, ठीक है, बात समझ रहे हैं? किनारे पे बस गाड़ी खड़ा है, कार बस खड़ा है, चल नहीं रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कार जो है ना वो 5 किलोमीटर चला और वहाँ पे जाके रोड पे खड़ा हो गया, तो बताइए अगला घंटा गाड़ी कितना किलोमीटर जाएगा? खड़ा है, चलिए नहीं रहा है, कितना किलोमीटर जाएगा? नहीं जाएगा, है ना, 5 किलोमीटर जाएगा, कह सकते हैं ऐसा, 5 किलोमीटर पे रहेगा। दूसरा का घंटा में 2 घंटा गुजर जाएगा, तब कितना किलोमीटर जाएगा? 5 किलोमीटर रहेगा। तीसरा का घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा? 5 किलोमीटर। चौथा वाला घंटा में 5 किलोमीटर। छठा घंटा में, है ना, यानी इसका जो ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। सुने बात को, इसका जो ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। क्यों? समय तो बढ़ रहा है ना, समय किसी के लिए रुका है? इसका समय तो बढ़ते रहेगा, सुबह से शाम होबे करेगा, चाहे मंगरू बैठल रहे चाहे चलते रहे, उससे कोई फर्क पड़ेगा? इसमें फ़र्क क्यों पड़ा? क्योंकि समय भी बढ़ रहा है, चलियो रहा है कार, लेकिन कार ये खड़ा है, तो इसलिए ये चलेगा, ऊपर नहीं भागेगा, ये अन्य भागेगा, है ना जी? चलिए ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं देखने के लिए, ध्यान दीजिए। वो भी सही है, लेकिन वो यहाँ पे सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको बताना है क्या, समय और दूरी का ग्राफ बनाना है ना, तो कारों की संख्या आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, बनाना चाहिए ना, बनाइएगा तो ना, यही तो आप लोग का टैलेंट है, ठीक है।
8वां तो सब लोग बना दिए होंगे, है ना, 8वां तो सबका हो गया होगा। अरे ध्यान दीजिए भाई, गजब बात, ठीक है। 8वां 9वां 10वां तक हो गया होगा। हम 11 बताए तो 11 बड़ा 13 जल्दी से कर देते हैं, ठीक है। 11 बड़ा 13 जल्दी से फटफट हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। 11 नंबर में क्या बोला गया है वो समझिए। 11 का है, मान लीजिए 9.1 फिगर दिख रहा है आपको। 9.1 किधर है? बहुत पीछे, अच्छा ठीक है। और चित्र 9.2 में दर्शाए गए फोटोग्राफ 10 सेकंड के अंतराल पर खींची गई है, ठीक है। 9.1 और 9.2 वहाँ है 9.1, अच्छा ठीक है, ठीक है। 9.1 और 9.2 में 10 सेकंड के अंतराल में फ़ोटो खींचा गया। यदि इन फोटोग्राफों में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है, 100 मीटर की दूरी को जैसे पैमाना है एक तरीके से, इस फोटो का 1 सेंटीमीटर, रियल का 100 मीटर, ऐसा पता है सर में। फोटो में जो 1 सेंटीमीटर है ना, वो रियल में कितना मीटर का है? 100 मीटर का, ठीक है, वो वही लिखा हुआ है 100 मीटर। इन फोटोग्राफ में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है, यानी फोटो में जो 1 सेंटीमीटर है ना, वो रियल में कितना मीटर है? 100 मीटर का है, ठीक है। तो तीव्रतम कार की 4 परिकलित कीजिए, यानी कि जो कार जल्दी चल रहा है, जो तेज चल रहा है, उसका परिकलित कीजिए। तो देखिए आप एक बात बताइए, सभी गाड़ियों को आपको गौर से देखना होगा। जो गाड़ी आगे निकला है वही, उसी का स्पीड ज़्यादा रहा होगा। ये सर ब्लैक वाला, कौन सा वाला? हाँ ऊपर है हाँ वाली। ये पहला था और ये आगे आ गया है, तो इसमें ब्लैक कार नहीं दिख रहा है ना, लेकिन इसमें ब्लैक कार सबसे आगे है, यानी ब्लैक वाला कार का कहीं ना कहीं स्पीड ज़्यादा होगा, है ना जी। ब्लैक वाला कार का स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें ब्लैक कार कहाँ पे है? इसमें ब्लैक कार कौन है जी? इसमें ब्लैक है, ये नहीं है, तो आपको वैसा कार लेना चाहिए जो इसमें है। 1 2 3 4 सर 1 वो 2 3 दोनों 4 बराबर पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 सेकेंड रुकिए। 100 मीटर की दूरी पर पीला वाला तो पीछे जैसा दिख रहा है। अच्छा नीला वाला आगे जा गया है थोड़ा सा ना, नीला वाला ये आगे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसका स्पीड आगे बढ़ा होगा, नीला वाला का स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया? चित्र 9.15 भाई कहाँ गया? हाँ, मान लीजिए 9.1 और 9.2 में दर्शाए गए फोटोग्राफ 10 सेकंड के अंतराल पर खींचे गए। यदि इन फोटोग्राफ में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया तो तीव्रतम कार की चाल परिकलित कीजिए। इसमें आपको क्या करना है ना, स्केल लेना है, इसको प्रैक्टिकल करना है, ऐसे ही नहीं बना पाइएगा। या तो देखिए इसमें कुछ तो है नहीं, आपको जैसे ये स्पीड ज़्यादा गया है तो 10 सेकंड में टाइम कितना है? 10 सेकंड का। यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, यहाँ से पहुँच गया यहाँ पे, तो लगभग यहाँ से यहाँ पहुँचा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ जो आया है, स्केल से आपको मापना पड़ेगा कितना मीटर का है, कितना सेंटीमीटर का है। अगर मान लीजिए आप माप पे और आ गया 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर रियल में कितना मीटर के बराबर है? 100 मीटर का, है ना। तो 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कितना के बराबर है? 100 मीटर का। तो 12 सेंटीमीटर 1200 मीटर का, यानी ये डिस्टेंस कितना कवर किया? 1200 मीटर। समय कितना था? 10 सेकेंड। तो किलोमीटर जो भी दूरी को सेकंड से यानी समय से भागा कर दीजिएगा तो चाल नहीं निकल जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में आया? कैसे करेंगे? 10 सेकंड को 1200 से भागा कर देंगे, ठीक है। तो 40 का निकल के आ जाएगा। क्लियर है? पूरी बराबर में करके लिखेंगे कि चाल बराबर में। चाल, वो चाल निकाला ना, चाल परिकलित कीजिए। क्या बोला गया? तीव्रतम कार की चाल परिकलित कीजिए। जो तो सबसे तेज चल रहा है, तो तेज चल रहा है नीलक्का वाला गाड़ी, ये वाला चल रहा है, ठीक है। यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, तो देखिए यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब लगभग देखा जाए तो यहाँ से यहाँ आया है, यहाँ से यहाँ आ गया। तो मेजर कर लीजिए दूरी को, है ना। स्केल से थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने हिसाब से जितना भी हो सके 5-7 मिनट जो भी आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उतना मीटर आ जाएगा दूरी। और 10 सेंटीमीटर 10 क्या है? 10 सेकंड उसका डिस्टेंस है, भागा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना सभी लोगों को? पाँचों को समझ में आ गया है? चलिए बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं, 2 गो है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। 12 नंबर, ठीक है, देख लेते हैं। चित्र 9.15 9.15 यहीं पे फिगर है ना जी। वाहन ए, देखिए जी जरा जल्दी से ग्राफ देखिए। ये रहा वाहन ए का ग्राफ और ये रहा वाहन बी का ग्राफ। क्वेश्चन क्या है? बी की गति के दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। इसमें गति दूरी समय का ग्राफ दर्शाया गया है। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है? देखिए एगो मान लीजिए ये बी का ग्राफ है और एगो ए कार का ग्राफ है। तो आप बताइए कौन कार तेजी से चल रहा है? किस कार का स्पीड ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि वो आगे आगे कैसे, किस तरह से आगे कीजिएगा? समय के हिसाब से। ई जो है इसका मेजर करेंगे तो ये कटिंग कहाँ मार रहा है? यहाँ पे, है ना। इसमें से आगे बढ़िए, कहते कहाँ काट रहा है? यहाँ पे, यानी कि
ई वाला जो कार है बी वाला, कट करिएगा तो साफ साफ दिख जाएगा। बी वाला जो कार है 1 घंटा में 5 किलोमीटर जाता है, लेकिन ई वाला जो कार है वो 1 घंटा में कहाँ गया, हो सकता है ये 7 हो, है ना, 7 या 8 कुछ भी हो सकता है, आप लिखल तो है नहीं, इमेजिनेशन। क्लियर हुआ, समझ में आया बात। दूसरा घंटा में ई चल रहा है 10 किलोमीटर, लेकिन ये कहाँ पहुँच गया 15 पे। तीसरा घंटा में ई चल रहा है कितना चल रहा है 15 किलोमीटर, लेकिन ई कहाँ जाके काटेगा, देखिए 25 के आसपास, कितना का फासला हो रहा है ना। इस तरीके से हम कहेंगे ये इसका वाला का स्पीड ज़्यादा है। क्लियर हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में कौन सा उस ट्रक को गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। देखिए ये जो है ना 4 को ग्राफ दिया हुआ है, उसमें से एक ट्रक का बात किया हुआ है, और जो ट्रक है ना वो नियत चाल से नहीं चल रहा है। मतलब कुछ 3 ट्रक जो है नियत चाल से चल रहा है, मतलब समान समय में समान दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है। एक ट्रक ऐसा है जो समान दूरी में समान समय में असमान दूरी तय कर रहा है, मतलब उसका चाल नियत नहीं है, ठीक है। सवाल समझना है आप। 4 ट्रक चल रहा है, इमेजिन कर लीजिए 4 ट्रक चल रहा है, 4 ट्रक में से 3 ट्रक का जो चाल है वो नियत है, मतलब सेम समय में सेम दूरी तय कर रहा है। 1 घंटा में 5 किलोमीटर, अगले 1 घंटा में 5 किलोमीटर, अगले 1 घंटा में 5 किलोमीटर, ऐसा, ठीक है, ठीक है। लेकिन इन्हीं में से एक जो ट्रक है ना वो समान दूरी तय नहीं कर रहा है। वो कौन सा वाला ग्राफ है वो ट्रक का जो समान दूरी नहीं कर रहा है, वो कौन सा वाला, 3 वाला। किनको 3 लग रहा है, आपको लग रहा है 3, आपको लग रहा है, और किसको 3 लग रहा है, आपको 3 लग रहा है, आपको 3 लग रहा है, आपको जी, आपको 3 लग रहा है। क्यों ऐसा, क्यों 3 क्यों लग रहा है, बस टेढ़ा होने की वजह से। और क्या, टेढ़ा होने के साथ साथ और क्या है इसमें सर, जैसे आप पहला में किए ना, हाँ वैसे करके देखिए ना, हाँ, है ना, ठीक है। चलिए बढ़िया है, आप लोग सही बताए, तीसरके वाला होगा। इसको अब इस प्रकार से लाइनिंग वाइनिंग बना के देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। जैसे पहले तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर गया, मान लीजिए हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। पहला जो है ना 1 किलोमीटर में कितना गया, मान लेते हैं 1 के आसपास गया। अगला घंटा में देखिए कितना गया, 4 चल गया, 3 का अंतर है ना। 1 घंटा में 3 किलोमीटर चल गया। तीसरा घंटा में कितना भाग गया, कितना चल गया, 4, ये 5 है, हो सकता है ये आपका 8 के आसपास हो सकता है 8 किलोमीटर के आसपास हो, ठीक है। अगला घंटा का देखिए, अगला मिलियो नहीं रहा है, ये और टेढ़ा करते हैं। तो मतलब ये टेढ़ा होने की वजह से जो है ना इसका डिस्टेंस अलग अलग आया, कहीं कुछ कम कहीं ज़्यादा, कहीं कम कहीं ज़्यादा। आप लाइन खींच करके गौर करके देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। समझ में आया। यानी इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन में कोई डाउट है तो क्या बताइए, जो 3 क्वेश्चन जिसको आप छोड़ रहे थे क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसको न बनाने से कोई फ़ायदा है, कोई बहुत मुश्किल सवाल तो था नहीं, इसलिए इसको बनाना है, समझे ना, छोड़ना नहीं है, किसी को छोड़ने का क्वेश्चन मत करा कीजिए। तो इस तरह से आप लोग का ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना जी। अब देखिए कल आप लोग का क्या है, साइंस करना है शुरू। आप लोग क्या करेंगे, सवाल तो ये तो समझ में आ ही गया मतलब सारा कैसा समझिए कि फॉर्मूला का काम तो हो गया ठोस आकृति वाला। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे आप पिछला वाला का कर रहे थे, ठीक है। जिसमें डाउट होगा क्वेश्चन हम बता देंगे, ठीक है। तो अभी नहीं, अगले मंडे तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैथ का कीजिएगा, कुछ कीजिएगा। ये कोई बुक पूछ रहा है कि एनसीईआरटी की सुगम गणित, ये ना पूछ रहा है जी, ये पूछे के बात है। जो मन करे, जो आपको आसान लगता है पहले उसका पूछिए, करिए सॉल्व, ठीक है, समझे ना। सुगम गणित का हो सकता है आसान मिले तो पहले सुगम गणित को निपटा दीजिए, नहीं है तो उसको एनसीईआरटी निपटा दीजिए। आपके पास कितना 4-5 दिन का समय है ना। क्वेश्चन क्या चीज़ पूछना था, अभी पूछना है आपको सब पूछना था, हमको पूछना। अच्छा ठीक है, फॉर्मूला पूछना था ना जी, ठीक है। आप बताइए बेलन का आयतन का फॉर्मूला, बेलने में सबको दिक्कत था। हाँ, πr²h, वो सही बोल रहे हैं, ठीक है। आप बताइए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। 2πr आप बताइए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। वाह, बता दिए। आप बताइए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इंटू L+R। पक्का सही बोले जी, पक्का ना, ठीक है, सही बोले आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो एक बार जल्दी से फटाफट सारा का रिवाइज किए तो बताइए, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2 into H plus R, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2 into L plus H, आयतन, घन का वक्र पृष्ठ, है ना, 4 इंटू भुजा स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ, 2 पाई आर एच, है ना, संपूर्ण पृष्ठ इंटू एच प्लस आर, है ना, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, है ना, एच प्लस आर क्या, एल प्लस आर। ठीक है, शंकु का आयतन, ठीक है, फिर आइए कल अब